हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो बात करने वाला है ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बल्कि हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस होगा, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के। हालांकि एक्सरसाइज इसमें 9.1 ही है, यानी कि क्वेश्चन एक्सरसाइज एक ही दिया है। और इसमें बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इस प्ले लिस्ट में जाकर इसके वीडियो को देख ले, ताकि जो वीडियो हम 3 से सॉल्व करेंगे वो आपको पूरी तरह समझ में आए। तो चलिए हम लोग कोई देर ना करते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है, तो किस प्रकार से हल करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है। मतलब कि कोई 30 मीटर, मान लीजिए यही जो ये मार्कर है हम लोग का, वो कितना है 30 मीटर मान लीजिए लंबी है, ये सीढ़ी के रूप में है, लगी है कि उसका सिरा, माने कि इसका टॉप साइड होता है, उसका सिरा क्या है कि 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। मतलब कि जो अंतिम सिरा होती है, इनिशियल पॉइंट, उसकी क्या होती है कि अंतिम जो सिरा क्या है वो भी किसका, जिसका सिरा क्या है कि शिखर, दीवार के एक शिखर तक पहुँच, मतलब कि टॉप पॉइंट पे पहुंचती है। तभी आप क्या बोला कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। अगर मान लीजिए हम किसी दीवार को इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग का कोई दीवार है, मान लीजिए रूफ है, या ऐसा हम लोग का दीवार हो गया, इस प्रकार से हम लोग का दीवार हो गया। तो आप सोचिए कि सीढ़ी को तो हम लोग ऐसे इस प्रकार से खड़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर सीढ़ी इससे खड़ा लगाएंगे तो हम लोग क्या होगा, बंदर की तरह इधर पलट जाएंगे हम लोग। तो सीढ़ी जो हम लोग को होती है वो कभी भी इस प्रकार से नहीं लगाता। जब भी लगाया जाता है तो हम लोग एक स्लोप साइड में लगाते हैं, इस तरह से ढाल के रूप में लगाते हैं सीढ़ी को, क्योंकि उसका जो ये बीच वाला जो भार पड़े वो दीवार के पॉइंट पे पड़े, टॉप पॉइंट पे पड़े, कि ताकि जो सीढ़ी का बैलेंस भी बना रहे और आदमी आसानी से चढ़ भी सकता है। और अगर ऐसे सीढ़ी को ऐसा लगा दिए तो हो सकता है कि हमें बैलेंस ना मिलने के कारण सीढ़ी भी उलट सकती है। इसलिए सीढ़ी को जब भी लगाया जाता है इस साइड से लगाया जाता है, यानी कि थोड़ा तिरछे करके लगाया जाता है। तो देखिए, ये हम लोग का एक मान लेते हैं सीढ़ी क्या दिया है, 30 मीटर लंबी दिया है, तो इसका मान ले देंगे 30 मीटर लंबी हो गई सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो गई। और ये जो है हम लोग का दीवार है, ये ज़मीन पे आके टच हुआ है, दीवार भी तो ज़मीन पर ना होगा, तो ज़मीन पर आके टच हुआ है। क्या बोला कि सीढ़ी का उसका ऊपरी क्या बोला, इस प्रकार लगी है कि उसका जो सिरा है, सीढ़ी का जो ये सिरा है, क्या बोला 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पहुंचती है। तो ये मतलब कितना हो जाएगा, 15 मीटर ऊंची होगा, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई अगर मान लीजिए इस तरह से खसकाते जाएगा तो इसकी ऊंचाई इस तरह बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम लोग एक तिरछी लाइन में लगाए हुए हैं सीढ़ी को। तो सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर में एडजस्ट हो रहा है हाइट में, लेकिन लगाए कैसे है तो तिरछे लगाए हैं, तो इसलिए 15 मीटर में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। ये तो हम लोग क्या है, दीवार है ना, ये जो है वो दीवार है, और ये क्या सीढ़ी है, और ज़मीन कौन है, ये है। तो अगर बोलता है दीवार जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, तो दिख रहा है सिंपल से 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब बात करें कि ज़मीन मतलब कि सीढ़ी जो है, यही ना हम लोग का सीढ़ी है, क्या है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, सीढ़ी है। तो सीढ़ी बोल रहा है कि ज़मीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रहे थे। मान लीजिए थीटा बना रहे, यहाँ पर जो बात लिया है उसको, जो भी इसमें हम लोग जो भी इसमें परिवर्तन किए उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्व लिखेंगे क्या कि दिया है क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे सीढ़ी की लंबाई कितना है, तो 30 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर है, और दीवार की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि दीवार की ऊंचाई हम लोग का हो जाएगा, कितना दिया है देख लीजिए, 15 मीटर ऊंची दीवार है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर हाइट में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, माना कि क्या माना है कि सीढ़ी तथा जमीन के बीच का कोण, देखिए यहाँ पे लिखा है सीढ़ी जमीन के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है। हम लिखे माना कि सीढ़ी, यहाँ पे लिखता है माना कि सीढ़ी
जमीन के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए थीटा डिग्री का साथ कोण बनाती है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री से एंगल से देखें तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा डिग्री सामने से देखेंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो किसका मान दिया है देख लीजिए, ये श्रेणी का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है और इसका भी मान हम लोग का दिया है, यानी कि लंब का मान दिया है और कोण का मान दिया है। तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, यही ना हम लोग का दो रेशियो होता है। तो ये दोनों का बेस से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा एंगल देख लेंगे लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी और इसको मान लेते हैं सी। तो क्या हो जाएगा, लंब का मान बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं यहाँ पे, बी सी बटे ए सी। तो हम लोग हो जाएगा साइन थीटा वाला कितना हो जाएगा, बी सी का मान देख लीजिए कितना है, 15 है और बी सी का मान क्या है, 30 है। क्या हो जाएगा 15/30। तो हम लोग हो जाएगा साइन थीटा बराबर 15 का 15 दूना सॉरी यहाँ पे 13 लिख दिए हैं, यहाँ 30 ना होगा, 15 दूना 30 1/2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब बताइए साइन थीटा का कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री हम लोग का, यहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री का इसका झुकाव है, यानी कि 30 श्रेणी को कितना, ज़मीन के साथ 30 डिग्री के एंगल पर हम लोग इसको श्रेणी को व्यवस्थित किया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला गया है कि जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई, मान लीजिए कोई टेलीफोन है, टेलीफोन की जो ऊंचाई कुछ दिया है और उसकी छाया की ऊंचाई क्या, मतलब कि अनुपात के रूप में दिया है। हालांकि टेलीफोन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3 और उसकी छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, छाया की लंबाई 1 हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, हम लोग का ये टेलीफोन हो गया। मान लीजिए टेलीफोन हो गया हम लोग का यहाँ से, ठीक, और इस तरह से हम लोग का तार निकल गया है। तो ये जो टेलीफोन है, अब यहाँ पे अगर सूर्य भगवान लगा तो यहाँ सूर्य भगवान को यहाँ पर लगा देते हैं, सूर्य को। तो जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें आएगी तो टेलीफोन की छाया किधर बनेगा, इधर तो नहीं बनेगा, फोकस मारा इधर की तरफ, तो हम लोग का जो आएगा इधर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो क्या हो, तो हम लोग की छाया क्या बनती है, तो ज़मीन पे बनती है, तो ज़मीन पे बनेगी छाया। तब देखिए इसमें क्या बोला है, अब जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, पहले क्या बोला है, टेलीफोन स्तंभ बोला है ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। तो पहले जब टेलीफोन की बात की है तब टेलीफोन के ही लिखेंगे। तो हम लोग का ये टेलीफोन का खंबा है, कितना दिया है पहले, √3। पहले अगर टेलीफोन दिया है तो पहले ये टेलीफोन का ही होगा। उसके बाद क्या दिया है, उसकी छाया की लंबाई। तो छाया हम लोग को जाहिर सी बात है कि हम लोग को भूमि पे बनेगी छाया, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी मान लेते हैं 1 मीटर, इसको भी मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। अब बताइए सूर्य का उन्नयन कोण कितने लोग समझते हैं कि यहाँ पे होगा, कितने लोग समझते हैं यहाँ पे होगा। तो हम आप लोग को बता दें कि उन्नयन कोण कब कहलाता है, जब कोई वस्तु, देखी जाने वाली वस्तु अगर देखने वाला वस्तु से ऊपर हो तो क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। अगर इससे बात नहीं समझ तो मान लीजिए कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, अगर हम इसको इस खंबे को देख रहे हैं टॉप साइड को, तो क्या हम लोग अपनी आँख की पलक ऊपर पहले देखेंगे तो हमारे साइड से बात है कि इधर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का उठेगा। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहीं से ना होगा। उन्नयन मतलब क्या, ऊपर की तरफ देखना, और उन्नयन मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ देखना। ऊपर की तरफ कौन देखेगा, ये नहीं देखेगा ऊपर की तरफ, ये तो जो होगा तो नीचे की तरफ देखेगा, इधर देखेगा, इधर तो सूर्य है नहीं, तो यहाँ पे है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, और इसका नामकरण कर देते हैं। एक आकृति बनी है, कौन सी आकृति है, तो त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज की आकृति बनाते हैं ABC के द्वारा। चलिए तब हम लोग जितने भी परिवर्तन किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे हल में लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं हल में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई दिया है, टेलीफोन
टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई दिया है कि ऊंचाई टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई कितना है, √3 है। तथा छाया की लंबाई कितना दिया है, तो 1 मीटर दिया है, यानी कि इसको भी मान लेते हैं मीटर में, कोई बात नहीं। तथा छाया की लंबाई यानी किसकी छाया, तो टेलीफोन की स्तंभ यानी टेलीफोन की खंभे की छाया। तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 मीटर हो जाएगा। चलिए ये तो लग जान लिए। अब यहाँ पर लिखते हैं मान, क्या लिखेंगे, मान। अब हम लोग जो अपने से मान है उसको लिखेंगे। माना कि क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण θ है। माना कि यहाँ से मार्क लगाते हैं, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि सूर्य का क्या लिखेंगे, उन्नयन कोण बराबर क्या लेते हैं, θ ना। अब जो थीटा का मान होगा वही हम लोग का वही होगा। तो देखिए अब हम लोग आते हैं इस फिगर पे। ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ये क्या है, कौन सा फिगर बना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यानी कि समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज क्या जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। और जो थीटा के सामने वाली भुजाएं होती है वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। और जो शेष भुजाएं होती है क्या होती है, आधार होती है। देखिए हम लोग क्या मान दिया है, लंब का मान दिया, आधार का मान ये दिया है। तो लंब और आधार के अनुपात में कौन सा फॉर्मूला होता है, तो tan होता है और एक cot होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई आधार, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई लंब। तो इन्हीं दो मतलब कि फॉर्मूले से बना सकते हैं, या तो tan लीजिए या तो cot लीजिए, इन्हीं दो से हम लोग बना लेंगे। तो देखिए पहला हम इजीली हम लोग का पड़ता है tan लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है, आधार हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे tan थीटा बराबर, लंब का मान क्या दिया है, देख लीजिए यहाँ पे AB दिया है, आधार का मान क्या है, BC है। तो यहाँ लिख देंगे AB बाई BC लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है, √3 है, और इसका मान 1 है, BC का मान 1 है। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कितना, tan थीटा का मान, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख देंगे। तो tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तब लिखेंगे कि चूँकि थीटा बराबर क्या लिखे हैं, सूर्य का उन्नयन कोण लिखे हैं। तो सूर्य, इसलिए हम लोग का सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो देख लिया थीटा माने है, तो 60 डिग्री हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री के एंगल से जो इनकी जो किरणें है वो झुकी हुई है, यानी कि कितना है, तो स्तंभ और इस भूमि से उठी हुई है कितना डिग्री एंगल पर, तो 60 डिग्री के अंदर एंगल पे यहाँ पे भूमि पर टच कर रही है उसकी प्रकाश की किरणें। किसकी किरणें, तो सूर्य की प्रकाश की किरणें। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तब तक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। तो चलिए हमारे साथ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि डेल्टा ABC क्या है, कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या बोला है कि जो ABC है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 मीटर और कोण BCA जो दिया है 30 डिग्री। तब ज्ञात करें, क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, C से A का उन्नयन कोण, यानी कि त्रिभुज जो बनाएंगे वो C से A का उन्नयन कोण निकालना है और C से A का अवनयन कोण ज्ञात करना है। तो और BC और AB की भुजा भी ज्ञात करनी है। तो चलो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC पहले राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज बोला है। इसमें क्या बोला है, कोण ABC त्रिभुज है जिसका समकोण त्रिभुज है, AB बराबर 8 है। तो पहले कोण BC है, जो ABC है, BC है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB हो जाएगा, C हो जाएगा। तो कोण BC ये यानी कि ये जो एंगल है कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री कोण है। अब देखिए AB का मान कितना दिया है, 8 दिया है। तो BC का भी मान ज्ञात करना है, तो BC का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले हम लोग। तो पहले देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसमें, कि कोण A से C का उन्नयन कोण पहले देख लेते हैं। क्या है, C से A का उन्नयन कोण, यानी कि जो देखिए यहाँ से C से क्या हो रहा है, A की ओर जा रहा है,
तो सी कोई वस्तु है जो ए वस्तु का देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से देख रहा है उन्नयन कोण, तो कितना है यहाँ पे हम लोग का यही ना होगा, सी से ए का उन्नयन कोण बोल रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पहले हो जाएगा सी से ए का उन्नयन कोण, यानी कि सी से ए की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो सी पर जो बन रहा है कोण, यानी कि उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी से ए का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए जस्ट इसके अपोजिट ही बोला है, अब बोलता है ए से सी, यानी कि ए से सी का अवनमन कोण, यानी कि अवनयन कोण। अवनयन कोण क्या होता है कि कोण आप बोल रहा है कि ए से सी के, ए से हो रहा है, ए से सी इस तरफ से आ रहा है, ए से सी की तरफ आ रहा है, और इसका अवनमन कोण यानी कि यहाँ से देख रहा है इसको, तो क्या होगा, यही मतलब एंगल है हम लोग का अवनयन कोण का, ए से सी ही है, और इसे जस्ट अपोजिट बोल लेते हैं कि उसी बात को दोहरा रहते हैं। यहाँ पे भी हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि बी सी और ए बी का मान ज्ञात करना है, तो बी सी और ए बी का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान दिया है, भुजा का मान कितना है, ए बी का मान 18 दिया है, 8 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, और इसका मान नहीं पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, tan 60 का मान लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या बोला है कि 3 में कि बी सी और ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस बी सी और ए बी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री से, और ये तो हम लोग का ए बी का मान ज्ञात है ना, बी सी और ए बी का मान ज्ञात है, तो केवल हम लोग को बी सी का मान ज्ञात करना है इसके लिए, तो लिखेंगे कि tan 30 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, ए बी बटे में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ए बी का मान कहते हैं 8, और बी सी का मान बी सी निकाल लेते हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो हम लोग का बी सी हो जाएगा, और इसमें गुना करना होता है 8√3 हो जाएगा, इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा 8√3, और ए बी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर 8√3, ए बी बराबर कितना दिया है, देख लीजिए 8 दिया है, तो 8 हम लोग का राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 8 मीटर और कोण बी ए सी बराबर कितना है, 60 डिग्री क्या है, तो ज्ञात करना है सी से ए का उन्नयन कोण, यानी कि सी से ए का यहाँ पे हो जाएगा उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा उन्नयन कोण, और फिर बोल रहा है ए से सी का उन्नयन कोण। अब देखिए ए से यहाँ पे आ रहा है, ए से सी पे आ रहा है, इसका क्या हो रहा है, अवनयन कोण बोल रहे हैं, अवनयन कोण यानी कि यहीं का कोण ज्ञात करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कुछ मान नहीं दिया था, हम लिख देना थीटा, और देखिए कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमें दो भुजाओं की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात से ही हम लोग का कोण का मान निकलता है। तो हम लोग को क्या करते हैं कि ये सी बी की दूरी ज्ञात करें, तो पहले सी बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं इसके आधार पे, 60 डिग्री के आधार पे। तो हम लोग को हो जाएगा, देखिए ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, हम लोग का कर्ण होती है, और थीटा का सामने वाली भुजा क्या होती है, हम लोग का लंब हो जाती है, तो लंब लिख लेते हैं, और शेष भुजा क्या होती है, हमारी आधार होती है। ये तो बात बहुत पहले से जानते आ चुके हैं, तो त्रिकोणमिति के बेसिक्स पे ही बात कर चुके हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया लंब, आधार और कोण। तो सीधा करना सी बी की दूरी ज्ञात करना है, सी बी यानी कि सी बी बी सी की दूरी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं tan से, tan थीटा, tan 60 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं, tan 60 डिग्री, तो tan सन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ पे लिख देंगे, बटे में आधार लिख देंगे। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है, बी सी, और इसका मान ए बी, तो हो जाएगा बी सी बटे में ए बी। तो चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इसका होता है √3, और इसका मान बी सी का मान निकालना है, और इसका मान दिया है 8, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 8√3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, ये हम लोग का एक आंसर हो जाएगा।
अब फिर बात करते हैं 1 नंबर के लिए। क्या दिया है, सी से ए का उन्नयन कोण, यानी कि सी से ए का उन्नयन कोण, सी से ए का उन्नयन कोण। तो मानना यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व में, 1 नंबर का सॉल्व है। माना सी से ए का उन्नयन कोण बराबर थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सी से ए का उन्नयन कोण थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का सामने से ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाए लंब हो जाएगी, और ये हमारे हो जाए क्या हो जाएगी, कर्ण फिक्स है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा वाला कितना हो जाएगा, tan थीटा वाला लंब, यानी कि हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, आधार, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा वाला क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना दिया है 8 बटे बी सी का मान कितना दिया है 8√3 दिया है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा वाला कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा, tan किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होगा। tan 30 डिग्री आप लिख देंगे, tan से tan कट गया, इसलिए हमारा हो जाएगा थीटा वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उसी प्रकार से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि ना 2 के लिए, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 और 2 देखेंगे, तो 2 के लिए देखेंगे सी से ए का उन्नयन कोण। अब देखिए सी से ए का अवनयन कोण ही बोल रहा है, यानी कि सी से ए का अवनयन, यानी कि उधर से यहाँ पे देख रहा है, इधर से यहाँ पे, मतलब सी से जा रहा है, देखिए सी से ए का, यानी कि सी से इस तरह से जा रहा है और ए का अवनयन कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ से अवनयन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए पर खड़ा है, उसके बाद बोल रहा है कि अवनयन कोण मतलब कि नीचे की तरफ देख रहा है, तो यही ना एंगल होगा। तो इसलिए हम लोग का हो जाएगा सी से ए का अवनयन कोण पूरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देख बहुत से स्टूडेंट को यही कंफ्यूज होता है कि हम लोग tan क्यों ले रहे हैं। तो आप लोग खुद सोचिए ना कि यहाँ पे BC का मान ज्ञात करना है और AB का मान दिया हुआ है। BC का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C से B की दूरी, यानी कि C से B की दूरी क्या हो, BC हो जाएगा, चाहे CB बोलिए उसे। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि इसमें BC का ही क्यों अधिकतर यूज कर रहे हैं, मतलब कि tan का ही अधिकतर क्यों यूज कर रहे हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि ये AB का मान दे चुका है, दिया है पहले से ही, और हम लोग को BC का मान निकालना है। तो देखिए AB का मान जो दिया है उसी को लेंगे, ना कि यहाँ पर कर्ण का मान लेंगे। तो कर्ण का मान जब फाइंड ही नहीं है तो फिर उसको कैसे निकालेंगे। तो इसलिए हम लोग को ये लेना पड़ता है, जो मान पहले दिया तो उसको मान ले लेंगे, और जो मान नहीं दिया है उसको भी लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए लंब हो गया और आधार हो गया, तो आधार बाई लंब या लंब बाई आधार, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan का ही होता है, और एक कॉट का होता है। tan का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार, और कॉट का होता है आधार बाई लंब। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि चित्र में PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR बराबर 8√3 और QPR बराबर कितना 30 डिग्री दिया है, यानी कि QPR का मान 30 डिग्री दिया है और QR का मान दिया है 8√3। तो QP ज्ञात करना है, QP यानी कि इसकी दूरी ज्ञात करना है ना। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, हल लिख देंगे, हल में जो दिया है उसको पहले लिख देंगे। दिया है क्या दिया है, एंगल QPR बराबर 30 डिग्री दिया है, तथा QR बराबर कितना दिया है, तो हम लोग को दिया है 8√3 दिया है। तो माना PQ बराबर कितना दिया है, x मीटर मान लेते हैं, सबको मान लेते हैं मीटर में है, ठीक है। चलिए ये तो एंगल है ना 30 डिग्री, एंगल तो मीटर में मापा नहीं जाता है, वो तो कोण है ना। तो चलिए तो रेडियन में होता है या डिग्री में होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज से। इसको लिखते हैं त्रिभुज क्या है, PQR से क्या है, त्रिभुज PQR 30 डिग्री, tan 30 का मान। अब इसमें बोलेंगे, अब इसमें कुछ स्टूडेंट का होगा कि 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं ले। अरे यहाँ पे दिया है 30 डिग्री एंगल, इसलिए यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है, और कोई एंगल नहीं दिया होता तो यहाँ पे अगर भुजा रहता तो हम लोग ले लेते इस एंगल से आधार ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, अगर यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर भी दिया हो तो इस एंगल का लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है तो इसके सामने जो एंगल दिया है उसको भी ले लेंगे।
तो देखिए ये तो हम लोग को लेना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर लेंगे tan 30 का मान लेंगे। tan अब इतना में फिर पूछे कोई tan का क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे क्या होता है, लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और हम लोग को निकालना है PQ निकालना है, तो इसको तो लेना नेसेसरी है, तो यही ना लेंगे। तो इसलिए हो जाएगा हम लोग का tan, और एंगल के किससे है, 30 डिग्री के एंगल से देख रहे हैं, 30 डिग्री से। यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा QR और आधार हो जाएगा PQ। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिखेंगे तो लंब कौन क्या है, QR है, QR लिखेंगे। और ये क्या है, PQ है, तो PQ लिख देंगे। अब देखिए QR का मान कितना दिया है, 8√3 और PQ का मान नहीं है, तो हम लोग क्या रहे, x माने हैं। तो ये tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। क्या कितना हो जाएगा, 8√3/x हो जाएगा नहीं। तो x में इससे गुना करते x हो जाएगा, ये 8 में √3 से गुना करते हैं 8, √3 से 3 से गुना करते हैं 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए x का मान क्या माने हैं, PQ की लंबाई मांगे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि कि PQ बराबर x का मान कितना आया है, तो 24 मीटर आया। तो इसलिए हम लोग का जो PQ का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, हम लोग का यहाँ हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तब तक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में कर्ण जो है AC है, जिसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर और एंगल A का मान दिया है 60 डिग्री। तो शेष भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में लिख लेते हैं। कर्ण का मान क्या है, AC है, यानी कि लिख लेते हैं A हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा B हो जाएगा और AC हो जाएगा। कर्ण का मान कितना दिया है, 12 दिया है। और एंगल A का मान कितना दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। तो चलिए हम शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो इसके अंदर से हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, इसके आधार पे हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, यहाँ पे कर्ण तो होगा ही। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आधार पर tan से। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना है। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BC/AB। tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/1 कर लेंगे। और इसका मान BC का मान दिया है कितना दिया है, BC का मान दिया है हम लोग का 12 दिया है। देख लीजिए AC का मान, सॉरी यहाँ पे AC का मान 12 दिया है, तो यहाँ पे AC का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री क्या होगा, कर्ण, यानी कि tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे कितना, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे tan नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, tan नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कर्ण का मान हम लोग को दिया है। अब कर्ण का यूज किस किस में होता है, तो कॉस में होता है, सेक में होता है, और कॉसेक में होता है, और साइन में होता है। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग साइन लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो बराबर हो जाएगा हम लोग कितना, लंब बटे कर्ण। लंब कौन क्या है, BC दिया है, BC बटे में क्या हो जाएगा, AC। तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, BC का मान कितना है, BC का मान नहीं पता है, क्या लिख देंगे, BC बटे AC का मान 12 है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2BC बराबर कितना हो जाएगा, 12√3। क्या हो जाएगा, BC बराबर कितना हो जाएगा, BC AB बराबर, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, BC है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2BC बराबर कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा। तो BC का मान कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर AB का मान नहीं लिख सकते, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर से यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या दिया है, 12 का स्क्वायर माइनस आधार कौन क्या है, 6√3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 144 माइनस 6 का स्क्वायर कितना है, 36 गुने 3 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का √144 माइनस 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 के 8 8 में लगल 1 और 3 का 3 1 3 3 का 9 1 10 108 हो जाएगा। अब 108 में से
44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 6 होता है, इसलिए हम लोग का भी ये हो जाएगा 6। तब हम लोग का हो जाएगा कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, और ए सी बराबर कितना हो जाएगा 12। टोटल भुजाओं का मान ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या दिया कि एक समकोण त्रिभुज में ए सी कर्ण है, क्या है, ए सी कर्ण है, और ए बी भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, त्रिभुज बी ए सी का मान दिया है इतना। तो चलिए हम लोग इसको त्रिभुज ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पर जाता है ए बी सी, इसमें ध्यान देना है जो ए सी जो होगा कर्ण होगा। देखिए ए सी कर्ण हो गया, 90 डिग्री सामने नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी। अब देखिए क्या दिया है, त्रिभुज बी ए सी, यानी कि इस तरह से होते हुए जा रहा है, जो एंगल घिरेगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो क्या कह रहा है, ए बी का मान कितना दिया है 12, बस। अब क्या कर रहा है कि बी सी का मान ज्ञात करना है, कि इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, हॉल में लिख लेते हैं कि पहले दिया है ए बी बराबर कितना दिया है 12, त्रिभुज एंगल बी ए सी बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, माना बी सी बराबर x मीटर, नहीं ये हम लोग का हो जाएगा इतना हो जाएगा सही। तो हम लोग क्या बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा आधार। तो हमें क्या निकालना है कि इस लंब से बेसिस पे होते हुए आधार का मान निकालना है। तो लंब बाई आधार निकालेंगे, अनुपात लंब और आधार का रेशियो में कौन फॉर्मूला होता है, तो tan होता है, या तो कर्ण कॉट होता है। यानी कि बात करें tan का फॉर्मूला लंब बाई आधार, और कॉट का फॉर्मूला होगा आधार बाई लंब। इस तरह से बात करेंगे हम लोग tan, और एंगल का मान दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, tan 30 डिग्री बड़ा कितना हो जाएगा। अब देखिए tan 30 के एंगल से देखेंगे तो ये हम लोग लंब हो जाएगा बी सी बटे क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और देखिए बी सी का मान कितना दिया है नहीं पता है, यही तो निकलना है ना, और इसका मान दिया है 12, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का बी सी, यानी कि √3 बी सी बराबर 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी बराबर कितना हो जाएगा 12 पॉइंट में √3। और देखिए √3 क्या है, हर में दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हर परिमीकरण करेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 बटे √3 गुने √3 बटे क्या हो जाएगा √3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12√3 हो जाएगा। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 4√3, इसलिए हम लोग का बी सी बराबर क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से।